बाद मैं वो अभी भी अप्रोच करते हैं। जीतने की बात ही छोड़िए, मैं अभी भी कह रहा हूँ जीतने की बात छोड़िए। पता नहीं कैसे घमंड हो जाता है लोगों को कि पार्टी से बड़े हो गए सब लोग। ऐसा घमंड किसी को भी नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मैंने कह दिया, ये संदेश है कि उनका बेहतरी का रास्ता कांग्रेस से होकर गुजरता है और वक्त है कि वो इस बात को समझें, गणेश गोदियाल को बड़े भाई के रूप में गणेश गोदियाल की राय को समझें और कांग्रेस के लिए अभी भी मिलकर काम करें। आह्वान करें लोगों का कि ठीक है, मेरे से जो अब तक हुआ हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, काम करें। सर, रुड़की आगमन आपका हुआ है चुनाव के दौरान, कैसा रहा आपका अनुभव कांग्रेस को लेकर? मैं आज रुड़की में हमारी प्रत्याशी पूजा गुप्ता जो हैं, उन्हीं के प्रचार में यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, ये समझकर, ये जानकर, ये जब पता चला मुझे कि काफ़ी अच्छा माहौल उनके पक्ष में चल रहा है। मैं समाज के सभी वर्गों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि रुड़की नगर निगम का, इस क्षेत्र का भला कांग्रेस के साथ है। यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार मेयर बनेंगी तो निश्चित रूप में अन्य मेयरों से वो बेहतर साबित होंगी। मैंने उनकी भावना देखी है, उनके वक्तव्य देखे हैं, वो अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के पास एक मौका है कि बेहतर विकल्प के रूप में पूजा गुप्ता जो हैं वो मेयर बने और लोग उनको अपना आशीर्वाद दें। कांग्रेस से बागी होकर यशपाल राणा भी चुनावी मैदान में है और विधायक वो भी लड़े थे 2022 में, उसको लेकर कांग्रेस ने उन्हें कई बार मौका दिया और मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत गहनता से मंथन करना चाहिए था और उनका भविष्य, उनकी बेहतरी, उनकी संभावनाएं कांग्रेस के रास्ते होकर गुजरती हैं। अब चूंकि उन्होंने बात मानी नहीं और वो फिर भी बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ने की उस बात को स्वीकार किया। अब मैं बहरहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तो मैंने देखा कि पार्टी ने उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। सर, आपकी बात हुई थी उन्हें मनाने के लिए? उस दौरान बात हुई थी, हमारे तमाम नेताओं की उस दौरान बात हुई थी। उनको ये भी कहा गया, हमारे जो सह प्रभारी हैं उनसे भी बात हुई। उनको ये कहा गया कि भाई आप 2 बार विधानसभा लड़े हैं, आगे भी आप विधानसभा लड़ेंगे, सब चीज़ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसा हमें औरों को भी तो देखना है। एक पार्टी के रूप में हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम और लोगों के भी हितों का ध्यान रखें। जिस प्रकार पिछली बार जब उन्हें टिकट मिला तो अन्य जो दावेदार थे उनको उनके पक्ष में समझाया गया और वो लोग मान गए, उसी प्रकार इस समय दूसरे को जब टिकट मिला तो उनको भी समझाया गया, पर ये नहीं माने। उनका आरोप था कि उनके चुनाव में उन्हें आरोप लगाने, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। हम वो लोग जो पार्टी के विभिन्न पदों पर, पार्टी के द्वारा पद हमें दिए गए, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमें पार्टी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। हम अगर नाराज़ हैं किसी बात से लेकर, हम पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पर उस बात को कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की खिलाफत करने के बाद आरोप लगाना ये निहित उनके स्वार्थ में लगाया गया आरोप होगा। मैंने सुना नहीं कि आप जो कह रहे हैं क्या आरोप है, वो मैं सुनना भी नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति को जिसको कई बार पार्टी ने टिकट दिया हो, कई पदों पर नवाजा हो, वो आज पार्टी छोड़ने के बाद आरोप लगाए, तो ये आरोप सरासर उनके अपने निजी स्वार्थ में लगाए गए आरोप होंगे। तो 6 वर्ष के लिए निष्कासित आपने पार्टी ने उन्हें कर दिया है। मैं तो अभी भी अप्रोच करते हैं। जीतने की बात ही छोड़िए, मैं अभी भी कह रहा हूँ जीतने की बात छोड़िए। पता नहीं कैसे घमंड हो जाता है लोगों को कि पार्टी से बड़े हो गए सब लोग। ऐसा घमंड किसी को भी नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मैंने कह दिया, ये संदेश है कि उनका बेहतरी का रास्ता कांग्रेस से होकर गुजरता है और वक्त है कि वो इस बात को समझें, गणेश गोदियाल को बड़े भाई के रूप में गणेश गोदियाल की राय को समझें और कांग्रेस के लिए अभी भी मिलकर काम करें। आह्वान करें लोगों का कि ठीक है, मेरे से जो अब तक हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, काम करें। उनके लिए रास्ते हैं, देखी जाएगी, फिर पार्टी निर्णय करेगी फिर आगे। लास्ट में जितेंद्र पवार जी के आए, ये भी कोशिश कर रहे थे पिछली बार भी। अच्छी बात है, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो नहीं, उन्हें नहीं मिला तो जिसको मिला उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो हम ये कोई राजनीति के रिश्ते नहीं होते, अपने भी रिश्ते होते हैं। तो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि चाय पिलाता हूँ आपको, तो मैंने सुना कि इनका कहवा बहुत अच्छा बनता है। मैंने अभी तक कभी कहवा पिया नहीं है, मैंने कहा कहवा आप ही के यहाँ पीते हैं, कैसा होता है?
लास्ट एक फाइनल कमेंट ले लो सर, क्या कहेंगे? आज गोदियाल साहब पधारे हैं और चुनाव में एक साथ चल रहा है कैंपेन। आज हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता श्री गणेश गोदियाल जी रुड़की आए हैं और इनको गढ़वाल का शेर इसलिए नहीं कहा जाता। आज यहाँ पर गढ़वाल सभा का जो स्थापना दिवस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था उसमें पहुँचे हैं और उससे निश्चित ही कांग्रेस जो यहाँ पे कांग्रेसी हैं हमारे, उनमें ऊर्जा का संचार होगा और निश्चित हम जहाँ पे इस बार आप भी देख रहे होंगे कांग्रेस जिन पैकेटों में हमेशा कमज़ोर रहती थी, इस बार बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रही है और हमारे नेता यहाँ हमारे बीच पहुँचे हैं, उसका हमें 100% लाभ मिलने जा रहा है। सर गढ़वाल सभा माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है, अभी तक देखा गया कि वोट जो भी निकलते हैं भाजपा के निकलते हैं, तो आज क्या लगा कि आज का जो आप देख सकते हैं वहाँ पर आज कांग्रेसियों का आपने देखा होगा गुणगान भी हो रहा है और उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे नेता गणेश गोदियाल जी। और ये आप देखते जाइए, पूरा गढ़वाल ही नहीं पूरा उत्तराखंड इस बात को आगे बोलने जा रहा है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया ना कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का गढ़ है, ऐसा है कि ये आपकी मान्यता होगी। हम तो ये समझते हैं कि जब आदमी मत देने जाता है, वोट देने जाता है, तो अंदर किसको वोट दे के आता है ये कोई नहीं जानता। अब तो आंकड़ों के हिसाब से हाँ, लेकिन आप जिन बातों को आधार बनाकर ये बात कह रहे होंगे उस पे के पीछे भी कुछ होगा, सच्चाई होगी। हम ये लगातार कोशिश करेंगे कि लोगों को उनके हितों के बारे में समझाया जाए, लोगों को हमारी किस प्रकार से उनके इस नगर निगम के क्षेत्र में उनकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात को उन्हें समझाया जाए। और हमें विश्वास है कि हमारे ये समझाने पर वो सब लोग समझेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। थैंक यू।